हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चंदन। आप सभी का लर्न विद चंदन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं चंदन कुमार योगेंद्र आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें हम आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन से अवगत करवाएंगे। दोस्तों, इसका अगर आप सभी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का और ज़्यादा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो ये जो गर्त स्थान पूछ रहा है, यहाँ से पुरातात्विक जो साक्ष्य मिला है वो सबसे पहले जो मिला है वो गुप्तकराल से मिला। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है गुप्तकराल से मिला है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। यानी कि पाटलिपुत्र जो अभी वर्तमान में पटना कहलाता है, उसका जो स्थापना है वो किसने किया था। तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना या संस्थापक जो है वो उदयन थे। कौन थे? उदयन। तो इस प्रकार हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लागू किया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विभाजित किया था, यानी कि विजित किया था, सॉरी विभाजित नहीं विजित किया था, जीता था, वह कौन कौन था। तो वह जो 2 राज्य था वह एक था बीजापुर एवं गोलकुंडा था। बीजापुर एवं गोलकुंडा। इस प्रकार 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 में है प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का मैदान कहाँ दोस्तों स्थित है। तो प्लासी का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और प्लासी का युद्ध आप सभी जानते हैं कि 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक कौन किया था, प्रथम उसका संपादक कौन था। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था मनसुख लाल नजर। डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। यानी कि भारत का जो है राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो स्थित राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी यहाँ पे आपका पड़ता है और यहाँ पे उत्तर पूछ रहा है तो उत्तर, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा उत्तर। ऊपर का दिशा ऐसे रहता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ पे आपका बिहार है, यहाँ पे बंगाल है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है। कौन सा ऐसा दर्रा है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सतलज नदी के घाटी में स्थित है। तो सतलज नदी के घाटी में स्थित दर्रा सिपकिला है, सिपकिला। सी हमारा राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो भारत में सबसे जो ज़्यादा वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। मेघालय के मासिनराम में होता है सर्वाधिक वर्षा। तो ए हमारा राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। यानी कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है वो पूछ रहा है हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन। तो वहाँ सर्वाधिक जो है मात्रा में तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। 11 नंबर क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक सर्वोच्च कौन है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक स्थान जो है, सबसे उच्च स्थान संविधान को प्राप्त है। भारतीय संविधान से ऊंचा ना तो कोई नेता है, ना कोई सांसद सदस्य है, ना ही मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वाधिक सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो संविधान को प्राप्त है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में है, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो सामाजिक समता का जो अर्थ होता है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि समाज में जो है किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को जो है विशेष अधिकार नहीं प्राप्त रहता है, बल्कि वहाँ जो है सभी धर्म का, सभी जाति, सभी एक समान रहता है। उसे ही हम सामाजिक समता कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था? यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से कब हटा दिया गया? धारा 370 जो समाप्त किया गया था भारत के मोदी सरकार के द्वारा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हुआ था 9 अगस्त 2019 को जो है भारतीय संविधान में जो है धारा जो 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, उसे यहाँ से जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित जो संशोधन विधेयक था वो लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था 2 जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 में। ये हमारा राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में कथन दिया गया है और इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, उसके संबंध में हमें विचार करना है। तो 1 नंबर कथन कह रहा है, पहला, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए की गई है। जी बिल्कुल राइट है। जो 15वां वित्त आयोग का जो सिफारिश किया गया था 2021 से 2026 तक लागू रहेगा, इसमें ये कहा गया था, ये तो राइट है। 2 में है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। जी हाँ, ये भी राइट आंसर है कि संविधान के जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तीसरा है, भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में किया गया था। नहीं, भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1952 में नहीं किया गया था। तो 1 और 2 हमारा राइट है, 1 और 2 हमारा राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक में किया जाता है। ये हमारा राइट हो जाएगा। 18 है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? तो इसके संबंध को जो दर्शाता है दोस्तों वो है ओकुन का नियम। किसका? ओकुन का नियम। ये राइट होगा। 19 नंबर है, स्मार्ट मनी शब्द प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग हम किस संबंध में करते हैं दोस्तों? तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं क्रेडिट कार्ड के संबंध में करते हैं, क्रेडिट कार्ड। बी हमारा राइट होगा। स्मार्ट मनी का प्रयोग जो क्रेडिट कार्ड के संबंध में किया जाता है। 20 नंबर, प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, लक्स मीटर। सी। 21 में है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। अब यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो क्या होता है? ये घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। ये हमारा राइट है। 22 में है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम क्या है? तो इसके बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है E लेस देन P लेस देन N, A लेस देन P लेस देन N। 23 में है, जटिल लवण का उदाहरण, यानी कि जटिल लवण का उदाहरण क्या है? तो यहाँ फॉर्मूला के माध्यम से बताए कौन सा होगा। तो इसमें जो है K4FeCN6 ये भी है, AgNH3 2Cl ये भी है आपका, K2HG4 ये भी है आपका। इस प्रकार 1 2 3 यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा आपका। डी इसका राइट हो जाएगा। जटिल लवण का उदाहरण ये तीनों है आपका। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो है आपका दोस्तों
उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? तो कौन सा पादप जो है कीटों से आहार प्राप्त करता है दोस्तों? तो वो जो है घटपर्णी कीटों से आहार अपना भोजन प्राप्त करता है, सी इसका राइट हो जाएगा। 26, चाय की पत्तियों में पाए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है? तो चाय की पत्तियों में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है दोस्तों? तो ये है आपका कैफीन। क्या है? कैफीन। ये हमारा राइट हो जाएगा। 27 नंबर है, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, वो डीपीटी लगाया जाता है, डीपीटी, डीपीटी, सी इसका राइट हो जाएगा। 28 में है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है दोस्तों, ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? यानी कि वह संस्था जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है वो है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से संबंधित नहीं है, बल्कि पुरातत्व खोजों से या रिसर्च जो पुरातात्विक चीज़ जो मिलती है उससे ये संबंधित विभाग है। तो ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, डी इसका राइट हो जाएगा। 30 और अंतिम प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये आपका 1906 ईस्वी में हुई थी, 1906 ईस्वी में, 20 का राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने टॉप 30 क्वेश्चन का जो है आप सभी के बीच डिस्कशन लेकर के आया था, और इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य आप महारथी सीरीज, एनसीईआरटी 6 to 12 सीरीज, ये सब देने के लिए हमारे एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, यूट्यूब को विजिट कीजिए, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए फ्री चलाते हैं पीडीएफ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा।